नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन बड़े बुधवार में हम एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करते हैं जिसने एक बड़ी चाल बनाई, एक ऐसा स्टॉक जो आज का टॉप गेनर रहा। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं आज का टॉप गेनर। तो यहां पर मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली हुई है। तो आज का टॉप गेनर रहा LTI माइंडट्री। इसने करीब 7.5% की बढ़त देखी। बाप रे बाप, 7.5% की बढ़त, क्या बढ़त है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें आगे कुछ बनता भी है कि नहीं बनता है, कि आज ही सब कुछ खत्म हो गया है। तो यहाँ पे मैंने LTI का चार्ट खोला हुआ है और यहाँ पे कुछ पुरानी आकृतियां बनी हुई हैं। यहाँ पे कुछ ट्रिपल बॉटम लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। तो इस चार्ट का विश्लेषण हमने चार्ट ऑफ द डे में किया था। चलिए मैं आपको YouTube चैनल पे ले चलता हूं। तो यहाँ पे हम कम्युनिटी सेक्शन में चार्ट ऑफ द डे देखते हैं। तो 18 जुलाई को हमने LTI का विश्लेषण किया था, क्योंकि ये उस दिन का निफ्टी 100 टॉप गेनर था। तो यहाँ पे विश्लेषण लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। तो उस दिन भी LTI ने एक अच्छी बड़ी कैंडल बनाई थी। तो हमारा विश्लेषण ये था कि इसमें आर्ली चार्ट का विश्लेषण करने के बाद एक स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है। तो चार्ट पे वापस चलते हैं और देख लेते हैं आगे क्या हुआ। तो ये 18/7 की कैंडल थी और उस दिन एक मानव कैंडल बनी, बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी, लेकिन ये सपोर्ट से कुछ दूरी पे थी। इसलिए मैंने बोला था कि आर्ली चार्ट का विश्लेषण करने के बाद इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन ली जा सकती है। तो उसके बाद हमको कोई चांस ही नहीं मिला। उसके बाद भाव थोड़ा सा नीचे आ गया, परंतु नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पैटर्न बना। यहाँ पे स्टॉक ने एक छोटे से सपोर्ट से बाउंस बैक लिया और बाउंस बैक लेने के बाद एक बड़ी अच्छी चाल बनाई। चलिए मूविंग एवरेजेस को भी देख लेते हैं। तो अगर आप मूविंग एवरेजेस को देखेंगे तो 18/7 या उसके बाद यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज 200 से ज़्यादा की थी, लेकिन 250 डे मूविंग एवरेज से ज़्यादा की थी। तो यहाँ पे निवेश नहीं बनता था। पर यहाँ पे कुछ समय बाद 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गई थी, परंतु भाव 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे था। तो यहाँ पे 19 अगस्त के दिन एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी, एक मानव कैंडल बनी थी, करीब 2% की कैंडल थी और अच्छी वॉल्यूम के साथ बनी थी। तो अगर किसी ने यहाँ पे निवेश लिया होता जब भाव ने 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस किया था, तो उसको आज एक अच्छी बढ़त देखने को मिल गई होती। तो इसमें आगे क्या करना चाहिए, तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जिन भी स्टॉक का विश्लेषण करते हैं, जिन भी स्टॉक की चर्चा करते हैं, उसमें मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं होती। हम सिर्फ बुधवार का टॉप गेनर ले लेते हैं और उसी का विश्लेषण करते हैं। अगर आपको इस स्टॉक में निवेश करना है तो आप अपना विश्लेषण खुद करिए, टारगेट डिसाइड करिए, स्टॉप लॉस डिसाइड करिए, उसके बाद ही आप इसमें निवेश करिए। तो देख लेते हैं कि आगे आने वाले समय में इस स्टॉक में क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि भाव अब रेजिस्टेंस के काफी निकट आ गया है, तो इस स्टॉक में कोई काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में भाव रेजिस्टेंस से टकराए और उसके बाद नीचे आ जाए। तो अगर ऐसा होता है, ये हो सकता है कि यहाँ पे एक वैली एंड कैनियन पैटर्न बनेगा। तो ये एक वैली होगी, ये एक कैनियन बन जाएगा और यहाँ पे एक दूसरी वैली बन सकती है। उसके बाद भाव ऊपर जा सकता है, परंतु ये जब रेजिस्टेंस पर आएगा तभी देखना पड़ेगा कि कैंडल्स किस तरह की बनती हैं और उस टाइम इसमें क्या करना चाहिए। तो इसमें तो एक वेट एंड वॉच अप्रोच ही रहेगी। आप इसको मॉनिटर करते रहिए, देखते रहिए कि आगे चार्ट कैसे डेवलप होता है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आप जब भी किसी चार्ट को देखें तो उसको मॉनिटर करते रहिए। उसके बाद जब उसमें एक अच्छा मूव आ जाए, कि एक अच्छी कैंडल बन जाए, मानव कैंडल बन जाए, तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। और जैसे कि हमने चार्ट ऑफ द डे में 18 जुलाई को विश्लेषण किया था, अगर किसी ने उसके बाद रेगुलरली मॉनिटर किया होता तो उसको आज ये चाल मिल गई होती। तो ऐसा ही होता है कि आपको चार्ट्स को, स्टॉक्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी चाल मिल जाए। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और एक जोर से थम्स अप दीजिए। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।